देखिए अगला जो टॉपिक आने वाला है ना बच्चे, अगला जो टॉपिक आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है बच्चे, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ ध्यान से समझेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये शायद आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं? चलिए अभी सुन लीजिए, क्या है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है, ये कैसे काम करता है और कैसे बनेगा ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। इससे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा, आता है नहीं जी बच्चे? जी हाँ। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी कि कैसे हम लोग पता करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक तत्व ले लेते हैं, सोडियम। ठीक है, क्या है? सोडियम। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चे? 11 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281 होगा ना? यस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया, लेकिन बच्चे लोग बिंदु यानी कि डॉट, ये बिंदु संरचना है। बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे बच्चे लोग। देखो इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है, एक है ना? तो यहाँ पर हम एक परमाणु को लिखेंगे, परमाणु का संकेत लिखेंगे, सोडियम का लिख दिए। अब इसके बाद एक और चीज़ समझ लीजिए बच्चे लोग कि ये परमाणु है और परमाणु के चारों तरफ समझ लीजिए कि बॉक्स होता है। क्या होता है? बॉक्स। इस तरह से याद रखिए, इस तरह से क्या होता है? बॉक्स होता है। और सभी बॉक्स में जो होते हैं बच्चे लोग 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, लेकिन यहां समझिएगा बच्चे लोग क्या चीज है, इस बॉक्स में वैसे इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद बाहरी कक्ष में होता है। ठीक है, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को इस बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए सोडियम के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्ष मतलब सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना है बच्चे? 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये समझ गए ना कि कोई भी परमाणु अगर लिखेंगे, चाहे सोडियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, कोई भी परमाणु बच्चे लोग, कोई भी परमाणु, एनीबॉडी, कोई भी परमाणु, जितने भी आप 118 को तत्व देख रहे हैं ना, 118 को तत्व में कोई भी परमाणु आप ले लीजिए, उसके चारों तरफ इस तरह से 4 गो बॉक्स होगा। ठीक है, और चारों बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब बताओ कि चारों बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएगा? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन जब बाहरी कक्ष में हो जाएगा बच्चे लोग, तो ये अस्थाई हो जाएगा। कोई भी परमाणु क्या होगा? अस्थाई हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कुछ परमाणु को लेंगे और परमाणु का हम लोग क्या करने वाले हैं? बिंदु संरचना निकालने वाले हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा बिंदु संरचना क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के बाह्यतम, बाह्यतम मतलब बाहरी कक्ष, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अंदर वाला, जैसे कि अभी हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे ना, क्या किए थे? 2, 8, 1, ये ना जी। तो ये जो बाहरी कक्ष का है ना बच्चे लोग, इसी का सारा खेल है। जितना केमिस्ट्री में है केवल बाहरी कक्ष का, अंदर वाला का कोई मतलब नहीं है ना? इसको एक और नाम से जानते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चे लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। जो अंदर रहता है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और याद रखिएगा एक और चीज़, ये सभी जितने भी आप केमिस्ट्री में सारा चीज़ पढ़ते हो ना, रिएक्शन पढ़ते हो, बंध पढ़ते हो, सारा ये सब किया धरा इसी का है। किसका? ये बाहरी कक्ष का, संयोजी इलेक्ट्रॉन का। यह जितना जो है ना उत्पात मचाता है यही करता है, बाकी अंदर वाला का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं, क्या चीज़ है देखिएगा, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बच्चे लोग। जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो सारा चीज़ हम बता चुके हैं इसमें। थोड़ा सा एक और बात समझ लीजिए, बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, डॉट से, बिंदु से दर्शाते हैं, जो कि अभी बताए है ना। परमाणु के चारों तरफ 4 गो बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दर्शाते हैं? बिंदु ना, बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग रीड कर लीजिएगा, बाकी आप आगे चलते हैं देखते हैं। तो कुछ तत्वों के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना निकालने वाले हैं, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या चीज़? डॉट स्ट्रक्चर। तो चलो बारी बारी से निकालते हैं। ये आपका परमाणु दिया हुआ है, बहुत सारा है, आप लोग देख लो, बारी बारी से निकालते हैं। ठीक है, 2-4 निकाल देंगे, बाकी आप लोग बना लेना। ओके, देखो जैसे कि बच्चे लोग फर्स्ट में क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 7। तो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन कितना 7 होगा। तो देखो हम कैसे बिंदु संरचना बनाते हैं क्लोरीन का। तो यहाँ पे समझिएगा, ये क्लोरीन है। हम बता चुके हैं कि बाहरी ये जो बाहर होता है इस तरह से बॉक्स बने होते हैं जो कि लिखना नहीं है हमेशा, ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ये बॉक्स दिखाई नहीं देंगे, हम दिखा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। ये बॉक्स दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स में जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7, भर देते हैं। पहले बारी बार भरने का तरीका समझना, पहले एका को करके भरेंगे बच्चे लोग, समझ गए। एका को पहले भरेंगे, अब भरना है भाई, जान रहे हो तो डायरेक्ट भी भर सकते हो, लेकिन अभी सीखना है आप लोगों को, ठीक है। एका को भरेंगे, एका को भर दिए, कै को भरा गया 4, अभी बचा हुआ है 3, ठीक है। तो एक करके हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। अब हो गया, हुआ ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे। लेकिन बच्चे लोग अब ये बॉक्स को हटाएंगे हम लोग। बॉक्स क्या इमेजिन करने के लिए था, केवल समझने के लिए था, लेकिन जब रियल कंडीशन में जब आपको बनाना होगा तो क्लोरीन के, जी हाँ, कलर तो लेना ही पड़ेगा दूसरा, ब्लैक, ठीक है, ठीक है ना जी। अब डॉट कैसा लें, भी कलर बता दो तुम लोग, नीला। चलो इसके बगल में 2 को रख दें, और इसके बगल में भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी, हो गया ना। ये हो गया क्लोरीन का बिंदु संरचना, क्लोरीन का, बस क्लोरीन का हो गया। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से क्या करते हैं बच्चे लोग, बारी बारी समझते हैं आगे। अगर लिखना चाहो हम लोग क्या करेंगे, कोई और एक और परमाणु को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और उसका क्या बनाएंगे, बिंदु संरचना बनाएंगे। ओके, चलिए तो किसका ले लें बच्चे, बोलो, नाइट्रोजन का। ओके, चलिए नाइट्रोजन का करते हैं। तो नाइट्रोजन का बिंदु संरचना बनाते हैं। इससे पहले बच्चे लोग पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 और 5 होगा। बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 5। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन परमाणु के चारों तरफ क्या करेंगे, इस ये जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। पहले जो है सिंगल वाइज, ठीक है, ऐसे ऐसे रख लेंगे, क्या हो गया 4, और एक बच गया बच्चे लोग, डबल कर देंगे। देखो भरने का तरीका यही है बच्चे। अभी हम आप लोगों को आइडिया सिखा रहे हैं कि किस तरह से लिखेंगे। अगर आप जब सीख जाएंगे, जब आप सीख जाइएगा बच्चे लोग, तो सीखने के बाद कैसूं भर दीजिए, कौन रोका है आप लोगों को। लेकिन बच्चे लोग ध्यान से समझना, लेकिन क्या होगा कि ये जो है ना चारों तरफ, ये नहीं कि जहाँ तहाँ बिठा देंगे, एक यहाँ बिठा देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये इस तरह से बैठाएंगे जो कि देखने में भी अच्छा लगे और रूल्स के अनुसार, नियम के अनुसार रहे, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो नाइट्रोजन का हो गया। अब इसी तरह से सिमिलर बच्चे लोग, चलो कार्बन का ले लेते हैं या फिर कैल्शियम का ले लेते हैं, कैल्शियम का ले लेते हैं। ओके, आप लोग भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान तो है, लेकिन कैल्शियम का बना लेते हैं। ओके ना, चलो कैल्शियम का लेते हैं। Ca कैल्शियम का होता है 20 होता है परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चे लोग ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। आप देखेंगे ये बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2। तो हम एक परमाणु लेते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम के पास हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चे लोग, एक यहाँ और एक यहाँ दे देते हैं। कहीं भी आप चारों में से, चारों जगह में से कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैल्शियम का हो गया, खाली है वो खाली ही रहेगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो कैल्शियम का हम बिंदु संरचना ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चे लोग और भी परमाणु, जितने भी परमाणु छूट गए हैं उसको आप क्या करिए, खुद से अभी बना लीजिए। ओके ना, बना के ट्राई करिए, जो नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे बच्चे। चलो सारे बच्चे बना लिए, बन गया होगा। चलिए, तो इसी के बेस पर एक अगला टॉपिक आने वाला है बच्चे लोग। ये तो परमाणु का हम बिंदु संरचना निकाले थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अणु का बिंदु संरचना निकालेंगे, कुछ यौगिकों का बिंदु संरचना निकालेंगे। ओके, तो चलो समझते हैं। देखो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पहले क्या है वही चीज़ है, एक टॉपिक आएगा बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण।
कोई भी रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना बच्चे। तो कैसे होता है यहाँ पर हम लोग बिंदु संरचना के तरीके से समझेंगे। चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ यौगिक है और कुछ यौगिक है। कुछ यौगिक का हम क्या करेंगे, अभी बिंदु संरचना निकालेंगे और आपको भी बनाने के लिए उसमें मिलेगा। ये है आपका सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। अब इसका बिंदु संरचना हम लोग साथ में निकालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग अलग अलग परमाणु का बिंदु संरचना निकाले थे अलग अलग, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, साथ में बिंदु संरचना निकालेंगे। ये दोनों आपस में किस तरह से कॉम्बिनेशन किए हैं वो सारा चीज़ आप लोगों को जानकारी मिलेगा। चलो यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये सोडियम है ना बच्चे, सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अभी बताए थे, सबको पता है, इतना होता है ना जी। अब इसके बाद ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन है एक परमाणु, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चे, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6 होगा। इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन 1 है इसका सोडियम का, और ऑक्सीजन का 6 है। और किस तरह से इसका बिंदु संरचना हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा बच्चे लोग कि सोडियम जो है यहाँ 2 है, कितने हैं सोडियम, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 सोडियम को लेते हैं। कितने सोडियम, 2। जैसे कि आप देख पाएंगे बच्चे, हाँ, एक और एक यहाँ, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। अब इसका बिंदु संरचना पहले निकाल लेते हैं। तो सोडियम के बाहरी कक्ष में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद एक आपका आ गया ऑक्सीजन, क्या है बच्चे, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो बिंदु के रूप में बिठा देंगे, पहले सिंगल वाइज बिठाते हैं, क्या सही रहेगा। चलिए ऐसे कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया। और सारे बच्चे, केवल हमने क्या किया है कि सोडियम 2 है तो 2 जगह हम इसको लिख दिए, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है तो 1 जगह हम इसको लिख दिए। अब एक तरीका समझेंगे बच्चे लोग, देखो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस तरह से करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ये कॉम्बिनेशन यानी कि बंध कैसे बनेगा वो हम लोग समझते हैं। देखिए होता क्या है ना बच्चे, इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है या फिर कोई भी परमाणु होता है वो अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बस लाना चाहता है किसी तरह से, ठीक है, वो लाना चाहता है। तो लाने के लिए वो क्या कर सकता है, किसी से कॉम्बिनेशन कर सकता है, यानी कि सहायता ले सकता है, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या फिर दान कर सकता है। ऐसा ही ना होता है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि अष्टक पूर्ण करने की आवश्यकता दोनों को है, सोडियम को भी है और ऑक्सीजन को भी है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कौन किसको दान करेगा या फिर कौन ग्रहण करेगा, ये आप देख लेंगे। देखेंगे बच्चे लोग कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक बिंदु है, ठीक है, और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो कि कोई भी परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु है वो देगा नहीं, इसको दे ही नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो क्या करेगा, सोडियम ही उसको दान कर लेगा, है ना, दान कर देगा। सीधी सी बात है बच्चे लोग, कोई भी जब अभिक्रिया होता है, कोई भी रिएक्शन होता है परमाणु से, तो यहाँ बिंदु संरचना के तौर पर अगर आपको दिखाना होता है तो सिंगल जो डॉट होते हैं ना वही आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, सिंगल वाले, क्योंकि आपको पता है कि जो डबल है तो डबल है ये है, समझ रहे हैं, जो डबल हो गए वो तो डबल है ये हैं, जो सिंगल हैं वही ना आप डबल होंगे। बात समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम का जो बिंदु है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा इसके पास, और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ रहे बात को, इसका वाला जो बिंदु है वो यहाँ आ जाएगा, और इस सोडियम का बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे होगा। थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करना, हल्का सा प्रयास करना बच्चे लोग, क्या होता है। अब ये हम आइडिया आपको बता दिए, ये एरो का चिन्ह क्या है आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए बताया है कि भाई एरो का चिन्ह ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो सिंगल वाला जो बिंदु है वहाँ पे बैठा देगा एक ठो, और ये सोडियम परमाणु है यहाँ पे, यहाँ तक। अब देखिए बैठाने के बाद क्या होगा बच्चे लोग, पता है कि ये सोडियम जो है अगर देखा जाए तो प्लस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये भी सोडियम है वो क्या करेगा, प्लस में बदल जाएगा, बदलेगा ना। अब ये जो ऑक्सीजन है बच्चे, ये जो ऑक्सीजन है
वो क्या होगा, सब जगह इसका क्या हो जाएगा, सब डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं डबल जी, ये डबल हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया यहाँ तक। आयनिक यौगिक में कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा सा और भी चलेंगे हम लोग। यहाँ पे इस तरह से ही होगा। आप इसको कोष्ठ में भी रख सकते हो बच्चे, इसको क्या कर सकते हो, कोष्ठ में भी रख सकते हो, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण हो चुका है। ठीक है ना, ऐसे होता है। और मैं ठीक है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का बना लेते हैं। ओके, देखो सबसे पहले तो आपको देखना ये है बच्चे कि मैग्नीशियम का कितना परमाणु है और क्लोरीन का कितना परमाणु है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लिख पाएंगे वैसे ही जैसे हम सोडियम ऑक्साइड का लिखे थे, 2 सोडियम को लिखे थे, दिखा दिए थे, और क्लोरीन के यहाँ पर 2 परमाणु को दिखा देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे बच्चे लोग, सीधा सीधा बात भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम हो गया और एक क्लोरीन यहाँ लिख लीजिए और एक क्लोरीन यहाँ लिख लीजिए। कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको पता है कि मैग्नीशियम का जो डॉट सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा ना। अब इसका आप क्लोरीन का देखेंगे बच्चे लोग, तो क्लोरीन का हम क्या करते हैं, इस तरह से जो है बिंदु संरचना बना लेते हैं, क्योंकि बाहरी कक्ष में 7 को इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। ऐसे किए हैं आप लोग, ऐसे हो गया है क्लियर। अब ये जो आप देखेंगे बच्चे, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे सूटेबल नहीं लग रहा है तो आप यहाँ क्या करिए कि एक बिंदु यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको दिखाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा क्लोरीन के पास, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा ना। इससे क्या होगा बच्चे लोग, यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, एरो का मतलब हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया, इसको स्थानांतरण बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बोलेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे कैसे लिखेंगे इसको। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है तो इसका 2+ आ जाएगा, Mg2+। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन को हम लोग लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे, कोष्ठ में बंद करेंगे, Cl लिखेंगे और सब जगह जो है चारों जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्लियर है, ऐसे कर देंगे। और याद रखना एक और चीज़ भूल तो गए, देखो क्या भूल गए, थोड़ा सा समझना। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है बच्चे, तो इस पर कोई आवेश आएगा ना जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया सबसे गुड। हाँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, बिल्कुल एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी बन जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलिए तो, डिलीट करें इसको, लिख लिए। देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड बच्चे लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा Al2O3 होगा। ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसमें आप देख रहे हैं बच्चे, आप देखेंगे कि एल्युमिनियम का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु, तो उसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है ना, देखो एल्युमिनियम 2 जगह लिख लेंगे। ठीक है, आपको पता है बाहरी कक्ष में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो डॉट से बता दिए, इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, 3 जगह लिख देंगे। सिंपल सा फंडा है बच्चे। अब देखो यहाँ पे पता है, ऐसे करेंगे। बाहरी कक्ष में ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 7 है, तो 7 हम परमाणु को दर्शा देते हैं, परमाणु या इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं बिंदु के रूप में। अब बाहरी कक्ष में कितने, बाहरी कक्ष में 6 है ना, तो एक यहाँ से हटा देते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर, अरे कुछ नहीं है, समझना है। देखो समझ जाइएगा ना बच्चे, तो आप कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ डॉट नहीं तो गुना का चिन्ह भी, मतलब ऐसे ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखेंगे सभी ऑक्सीजन के परमाणु को 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, देखो ये जो है ना, इसके पास भी तो 6 ही इलेक्ट्रॉन जो सिंगल हैं भाई, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं, तो आपको मिंगल करो इसको। देखो कैसे, इसको दे दो, इसको इलेक्ट्रॉन, ये डबल हो जाएगा, है ना। और यहाँ इसको दे दो, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ ये जो बच गया, ये इसको दे दो, इसका वाला इसको चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं।
भाई ये तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा ना, डबल तो होगा, तो सारा डबल कर दिया। ये पंडित जी ने, पंडित जी शादी करवा दिए सबसे जितने भी सिंगल सिंगल है सबको मिंगल कर दिए, है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करना क्या चीज़ है। Al3+, बच्चे लोग 3+ क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन दान किया इसलिए, ओके। और बाकी आप लोग को पता है कि ऑक्सीजन जो है, अगर यहाँ पे बिंदु नहीं दर्शा पाओगे तो बिंदु दर्शा देना आप लोग। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए 2-, एक आपका यहाँ भी 2-, और एक ऑक्सीजन यहाँ भी, ये भी 2-। क्लियर है? ये इस तरह से बनता है। आप बिंदु दे देना, इतना तो कर ही सकते हो क्या। चलिए, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो गया। ये तो बहुत टफ हो गया बच्चे लोग, ये 11th क्लास का जो है ना एक टॉपिक है, अगर देखा जाए तो 11th क्लास का ही टॉपिक है थोड़ा सा। ये हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि आसान वाला बताते हैं। क्या चीज़? नहीं, अगर दोनों जोड़ना है तो 6+ हो जाएगा। हाँ कर सकते हो, कोई नहीं, कर सकते हो, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप ऐसे करो, ऐसे कर दो, हो गया ना, क्लियर है। हाँ, वो वैसे नहीं करना है, आप 2 बैठा दीजिए, जैसे अभिक्रिया में संतुलित करते हैं ना, वैसे ही कर देना। हो गया। यहाँ के बारे में बताइए, जितना भी बताया सारा आयनिक यौगिक है बच्चे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक सहसंयोजी बंध वाला यौगिक ले लेते हैं बच्चे, यौगिक या अणु, ओके। तो पहला जो यौगिक होगा आपका O2, क्या बच्चे? O2 जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, याद रखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है O2, हुआ है ना जी। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है बच्चे, बाकी आगे हम बताएंगे। अब देख लेना इसको, देखो क्या चीज़ है। आपको पता है बच्चे लोग कि ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लिख देंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बिंदु संरचना बना देंगे। तो आपको पता है कि बिंदु संरचना कुछ इस तरह से होगा ना। अब यहाँ देख लो, बिंदु संरचना जस्ट ऐसे, यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों आपस में किस तरह से संयोग किए हैं बच्चे लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। सहसंयोजी बंध या फिर सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। आगे जो टॉपिक आने वाला है उसमें हम लोग अच्छे से क्लियर हो लेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे, तो आप समझिएगा बच्चे लोग। देखो होता क्या है, ये जो है ना आपस में किस तरह से संयोग करेंगे। कोई भी जब इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता है, कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, तो क्या करता है ना कि कॉम्बिनेशन करता है आपस में, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि देख लो, यहाँ इस परमाणु में कितने सिंगल हैं बच्चे? 2, और यहाँ 2, मतलब 2 को सिंगल है ना। अब 2 को सिंगल है तो इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, डबल। अब कैसे, थोड़ा सा लिखने का टेक्निक देखो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये दोनों को पास शिफ्ट कर देंगे, ऐसे जो सिंगल था ना उसको दोनों को क्या करेंगे, बीच में शिफ्ट कर देंगे। किसी का नहीं है वो, कहिए तो दोनों का है, समझ रहे ना। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी ऑक्सीजन दे देंगे। हो गया यहाँ तक। ये हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो सिंगल था ना उसको एक जगह इकट्ठा बैठा दिए, यहाँ मंडप में, यहाँ भी दोनों को एक जगह बैठा दिए। अब इसके बाद थोड़ा समझिएगा बच्चे, यहाँ परमाणु दे देते हैं, यहाँ परमाणु देते हैं, जो बच गया वो, ठीक है, उसको भी दिखाना जरूरी है ना, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करना कि भाई अभी तक पता नहीं चला, वाला नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या तो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड क्या बांधते हैं शायद मंडप में। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो है ना बच्चे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और इसको भी ऐसे कर देंगे। अब भाई क्यों किया, ऐसा क्यों किया गया, तो देखो यहाँ पे क्यों किया गया। पहले यहाँ समझने का प्रयास करना क्यों कहा किया गया ऐसे। आप यहाँ देख लो, पहले कुछ नहीं है, सिंपल है ये माता पिता है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो है ना बच्चे, ये आप यहाँ देख लो कि 2 इलेक्ट्रॉनों का कॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं जी। अब यहाँ हम क्यों ऐसा लाइन खींचे, ऐसा गोला गोला क्यों बनाए, क्योंकि आपको पता है कि हर एक परमाणु को अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है कि नहीं। अब यहाँ समझना बच्चे लोग कि 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो बोलो कि ये ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, हुआ ना। अब कैसे, देखो 4 ये, अब कहिएगा सर ये वाला भी, तो हाँ बंधन बना है दोनों में, तो भाई सबका फैमिली, दोनों फैमिली मिल गया।
कहाँ कहाँ वाला फैमिली बताओ। चलिए ठीक है, तो हुआ ना बच्चे। और ये दोनों के बीच एक संबंध जिसको बॉन्ड कहते हैं, क्या चीज, बॉन्ड। और दो, अब याद रखना बच्चे थोड़ा सा एक और चीज आप समझो कि जब दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है तो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बच्चे लोग द्विबंध बनेगा, यानी कि इसको कहते हैं द्विआबंध, यानी कि ऑक्सीजन के बीच जो है द्विबंध बनेगा। याद रखना, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझेदारी हुआ है। अब दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ इसलिए दो बॉन्ड वाला बनेगा, यानी ऑक्सीजन हमेशा दो बंध बनाता है। याद रखिएगा, कहीं भी ऑक्सीजन होगा दो बंध बनाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप लोग अगर दिया जाए होमवर्क बच्चे लोग, क्या चीज, नाइट्रोजन का भी बना के बताओ। चलो दूसरा जो है नाइट्रोजन का बनाओ, N2 का बनाओ तो फटाफट।